आज बात करूंगा युवाओं की सोच के बारे में, लेकिन उससे पहले इसे सुने। ताउम्र लगा रहा परिस्थितियां बदलने में यारो, लेकिन जब मनोस्थिति बदली तो सब कुछ बदल गया। बस इसी तरह सोचना है हर एक युवा को। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा गंभीर है, लेकिन ज़रा ध्यान से सुने। क्या आपने कभी सोचा है कि गरीब बने रहने का भी कोई रहस्य हो सकता है? जी हाँ, गरीब बने रहने का भी रहस्य होता है। तो आइए जानते हैं गरीब बने रहने के रहस्य को। ज़्यादातर लोगों का कहना होता है कि यार अमीर कैसे बने। उससे पहले आप अपनी गरीब वाली आदतों से छुटकारा तो पालो, क्योंकि इंसान की छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन एंड तक जरूर देखना। क्या पता शायद इसमें कौन सी बात आपके काम की हो, और शायद आपने भी ऐसा ही सोचा हो और दूसरों से सुना भी हो। तो देर किस बात की, करते हैं फिर शुरुआत। सबसे पहले आप ऐसा करना, सुबह कभी भी जल्दी मत उठना, और भूलकर भी कोशिश तो करना ही नहीं। यदि आप सुबह जल्दी उठ गए तो आपने अपने 2 घंटे तो बचा लिए, लेकिन आपने अपनी कीमती नींद खराब कर दी, जो कभी किसी काम की थी ही नहीं। तो प्लीज़ जल्दी मत उठना, नहीं तो सारा दिन कहोगे यार जल्दी उठकर पूरा दिन खराब हो गया। क्योंकि जल्दी तो अमीर आदमी उठते हैं, और आप तो गरीब बने रहना चाहते हैं। और आप सोचते भी ठीक ही हो, अमीर बनने में रखा ही क्या है। एक्सरसाइज नहीं करनी, हेल्थ पर तो ध्यान देना ही नहीं, और अच्छी डाइट कभी मत लेना, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देती है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। आप तो पेटू लाला जी बने रहना चाहते हैं। जैसा भारत में चाइनीज़ आइटम गैजेट्स के माध्यम से ज़्यादातर भारतीयों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, ठीक उसी तरह अब आप चाइनीज़ फूड के इतने दीवाने हो गए हैं कि चाइनीज़ फूड देखते ही कैसे आपकी जीभ लपलपाती है। और अभी भी देखो, दिमाग में बना ली इमेज चाइनीज़ फूड की। दोस्तों, आज आधे भारतीय तो अपने खान पान की वजह से मरीज बन चुके हैं। सेहत का उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और जब आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। दूसरों की पर्सनैलिटी देखकर यही सोचते रहना उस बंदे जैसी पर्सनैलिटी बनानी है, इसलिए नो एक्सरसाइज, नो गुड फूड। किताबों को कभी हाथ भी मत लगाना। चलो, हाथ लगाने की छूट है, अलमारी में सजा कर रखना और दबा कर धूल जमने देना, लेकिन किताबों को पढ़कर कुछ समझना मत। क्योंकि अगर आपने किताब पढ़ने की आदत डाल ली और उससे आपने कुछ नॉलेज प्राप्त कर ली, तो ये तो अनर्थ हो जाएगा आपके लिए, पाप लगेगा आपको। किताबें पढ़ना तो सबसे बड़ी मूर्खता का काम है आज के दौर में, खासकर युवाओं के लिए, और सबसे अधिक समय की बर्बादी वाला काम भी यही है। और दूसरों के बारे में यही सोचते रहना, यार इस बंदे की इतनी नॉलेज कैसे है। ऐसा ही करते हो ना आप। चलो कोई बात नहीं, अभी और जानो अपने बारे में। अखबार सिर्फ तब पढ़ना जब आप बार्बर की शॉप में जाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तो आपके पास उसी दिन होता है, और उसमें भी पहला और आखिरी पेज ही पढ़ना। आप देखो अपना एटीट्यूड क्या कहता है। मुझे सब कुछ पता है और मैं सब कुछ जानता हूँ, यह बात हमेशा बोलना। किसी की बात पर ज़्यादा ध्यान मत देना, और समझदारी वाली बातें तो बिल्कुल भी मत सुनना, खासकर अनुभव व्यक्तियों की, क्योंकि आपने अनुभव व्यक्तियों की बात सुन ली तो आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। यार ईगो हर्ट हो जाएगा, इसे बचाए रखना, इसे किसी तरह से नुकसान ना हो जाए। किस्मत का रोना हमेशा रोना और कहना मेरी किस्मत में यही लिखा है, और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जब किसी काम में फेल हो जाओ तो कहना अभी मेरी किस्मत खराब है, और आसमान की ओर देखकर कहना भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों करता है तू, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, समय आएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। ये वाली बातें तो गरीब बने रहने की संजीवनी बूटी है। इस बात को हमें घोल कर पी जानी चाहिए। भगवान सब कुछ कर देगा, मगर आप कुछ मत करना, और हमेशा भगवान पर ही डिपेंड रहना, और यही सोचते रहना यार भगवान ही कर देगा सब कुछ, फिर किस बात की टेंशन। और कहना भगवान की मर्जी से तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हमारी क्या औकात उसके आगे। भगवान भी हमें देखकर सोचता होगा अरे मूर्ख, और मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता होगा कितना महान बुद्धिजीवी है रे तू, वाह रे मूर्ख मनुष्य। आप जरा एक बात बताओ, चलो छोड़ो, पहले आगे बढ़ते हैं। यार मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं तो कुछ अलग ही करूँगा, लेकिन क्या करूँगा यह नहीं पता, मगर कुछ करना अलग ही है, और वो भी सबसे हटके। इस सबसे हटके वाली मनोदशा ने आपके दिमाग की हटा दी है, और इस चक्कर में कुछ क्या काम है वो आपको पता ही नहीं।
आप कुछ अलग और हटके वाले काम पर डटे रहना और कहना अभी मेरे पास बहुत टाइम है, अभी मेरी उम्र ही कितनी है, 20-25 साल, अगले साल से पूरी तैयारी करता हूँ। जब थोड़े समय बाद समय निकल जाए तो कहना अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं कुछ अलग और हटके करने के लिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड आज के युवाओं का गरीब बने रहने का रहस्य है और कुछ ना सीखने वाली लाइन। अगर आपको कोई ज्ञान या समझदारी वाली बात समझाए तो उससे कहना मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, पहले खुद तो कुछ कर ले फिर समझाइयो मुझे, बड़ा आया समझाने। किसी कामयाब पर्सनैलिटी की वीडियो देखकर रात को बिस्तर में पड़े पड़े यह सोचना काश मैं भी अमीर होता, वो बंदा कितना अमीर है, अरे यार उसका तो फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है, हमारा तो फैमिली बैकग्राउंड शुरू से ही बेकार रहा, अगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता तो मैं भी उसकी तरह अमीर होता। ये लाइनें तो लाजवाब है गरीब बने रहने की। हमेशा इस बात के लिए घर वालों को दोषी ठहराते रहना और कभी खुद तो कुछ करना ही मत। रुको दोस्तों, वीडियो स्किप करके आप बहुत कुछ खो दोगे। कभी कुछ नया मत सीखना और कहते रहना यार अब इसे सीखने के लिए कहाँ से टाइम निकालूं, अब इतना रिस्क कौन लेगा, सीखने के बाद कुछ नहीं हुआ तो। इसी टेंशन में अपने जीवन के एंडिंग पार्ट पर पहुंच जाना, लेकिन कुछ नए सीखने के लिए टाइम मत निकालना। हमेशा दूसरों से जलना और दूसरों की बुराइयां करते रहना, क्योंकि यही तो सबसे अलग पहचान होती है गरीबों की। यह तो ज़रूर बोलना एक दिन तो अपना भी टाइम आएगा, तू देख यार तेरा भाई क्या क्या करता है। छोटी छोटी बातों पर दूसरों से झगड़ते रहना, क्योंकि यही तो आपकी समझदारी का प्रूफ है। अमीर आदमी लड़ते थोड़ी हैं, क्योंकि वो तो डरपोक होते हैं, ऐसा ही तो सोचते हो ना आप। और आप तो शहंशाह हो और कहना तेरा भाई किससे कम है, तेरे भाई में भी दम है। अनुभवी और महान व्यक्तियों के विचारों और उनके द्वारा कही गई बातों पर बिल्कुल भी सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है और ना उन्हें अपने ऊपर उन्हें लागू करना, क्योंकि अगर उनकी बातें आपने अपने ऊपर लागू कर ली और आपके अंदर कुछ समझदारी आ गई तो आप गरीब कहाँ रह जाओगे, इससे तो आप समझदार बन जाओगे, अमीर बनने की राह पर चल पड़ोगे। तो ऐसा तो बिल्कुल मत करना। अपनी कमियों पर कभी ध्यान न देना, बार बार गलती करते रहना और गलतियों तो सुधारना ही मत। यदि आपकी गलतियां सुधर गई तो आपकी कमियां दूर हो जाएगी और आप में सुधार आ जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। दूसरों की मदद के लिए कभी आगे मत आना, क्योंकि दूसरों की भविष्य में आगे बढ़ते देखना और उनकी तरक्की करते देखना आपको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। बस नीचे खड़े रहकर उनकी टांगें जरूर खींच लेना। यदि किसी काम में एक बार फेल हो जाओ तो दोबारा उस काम में सफल होने का प्रयास मत करना, ना ही बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप सफल होने का रिस्क तो ले नहीं सकते। हमेशा यह ज़रूर कहना चादर देख के पैर फैलाने चाहिए यार, पैर सुकोड़ के चादर चुपचाप ओढ़ लेना, लेकिन चादर बड़ी कैसी करनी है इस बारे में कोई विचार मत करना और कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। दोस्तों, समय किसी के लिए नहीं रुकता। हम सोचते हैं कि अभी हमारे पास बहुत समय है, लेकिन इस धारणा को हमें बदलना होगा, खासकर युवाओं को। अब आप यही सोच रहे हो ना बस कर भाई अब रुलाएगा क्या, तो अंतिम बात इससे ज़रूर ध्यान से सुनना। जो भी ज्ञान या जानकारी आपके पास है उसे किसी के साथ शेयर कभी मत करना, जैसा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद करने वाले हैं। यदि आपने शेयर किया तो कोई दूसरा आपसे कुछ सीख जाएगा, और यदि वह सीख गया तो आपका ज्ञान और जानकारी तो कम हो जाएगी। यह तो सबसे बड़ा घाटा है। कितनी मेहनत, महान सोच है हमारी। आप ये सारी बातें अच्छे से फॉलो करें और हमेशा गरीब बने रहें। यदि इन सभी बातों पर विचार करने का समय मिले तो एक बार विचार ज़रूर करना, सभी बातों पर नहीं, लेकिन जो आप अपने दिमाग में सोचते हो उन बातों पर ही कर लेना। और थोड़ा यह भी सोचना, जब फूलों पर भंवरा, मधुमक्खी और तितली बैठती है, फूलों की खुशबू अपने साथ ले जाते हैं, तो क्या बाद में फूलों के महकने पर कोई असर पड़ता है? या फिर पेड़ों से जब फल तोड़े जाते हैं क्या उस पेड़ पर दोबारा फल नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। तो आप क्यों ऐसा सोचते हो? आपके पास जो नॉलेज या ज्ञान है उसे शेयर करने से आपके ज्ञान में कमी आ जाएगी और आप दूसरों से पीछे रह जाओगे। अगर ऐसा ही होता तो गुरु अपने शिष्य को कभी ज्ञान नहीं देता। दोस्तों, विषय बड़ा गंभीर है, विचार जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। मिलता हूँ जल्दी कुछ नए विचारों और नए आइडियाज़ के साथ।